चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे नीतीश जी की सरकार हो, वो सीरियसली सोच रही है कि कहाँ चूक हुई और कैसे इनको आरक्षण वापस दिया जा सकता है। जब कोई बात समझ में नहीं आए कि आईपी गुप्ता ये काम क्यों कर दिया, तो समझ लीजिएगा एक बात बोला है कि मेरा हर कदम आरक्षण की ओर। घोषणा पत्र में 37वां को आरक्षण का दर्जा, पान का दर्जा मिलेगा, ये लिखना होगा, नंबर 1। दूसरा, मॉनसून सत्र आ रहा है, उसमें आपका जो एमएलए है, भाजपा का है, माले का है, कांग्रेस का है, राजद का है, संसद में आवाज उठाओ हमारे लिए। ये 2 शर्त पहले है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। गांधी मैदान में इतिहास रचने के बाद आईपी गुप्ता अब हर जिले में जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर जब आईपी गुप्ता सहरसा की धरती पर पहुंचते हैं तो खूब गरजते हैं। जी आईपी गुप्ता ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी अलग अलग पार्टियां मुझे कॉल कर रही हैं, मुझे फोन करके ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि किसका गेम आने वाले समय में हम बिगाड़ने वाले हैं, तो उन सभी को चेतावनी है। उन सभी को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि अभी भी पार्टी मैंने बनाई है, लेकिन अपना मुख्य उद्देश्य नहीं भूला हूं। तो जो भी पार्टी मेरे लिए आवाज उठाएगी, हम उसी के साथ आने वाले समय में जाएंगे और उसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। आप खुद सुनिए कैसे सहरसा की धरती पर जब आईपी गुप्ता पहुंचे, वहां के लोगों से संवाद कार्यक्रम किया, तो किस तरीके से वहां पर गरजे हैं और कैसे एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मेरी हक की लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। भले अब पूरे अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में मेरी चर्चा हो रही है, सभी जो पार्टियां हैं वो मेरी बात कर रही है, मुझे अपने साथ ले आना चाहती है, बावजूद इसके हमने अपना लक्ष्य नहीं भूला है। हम ये नहीं भूले हैं कि हमारा आरक्षण अभी भी हमें वापस नहीं मिला है। साफ साफ आईपी गुप्ता ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अभी भी वक्त है। देखिए, चुनाव में अभी समय है और उसके पहले अगर सरकार ने आरक्षण वापस नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता। साथ साथ आपको बता दें कि लड़कियों के लिए भी आईपी गुप्ता ने आवाज उठाया है और पीरियड और पैड को लेकर भी आईपी गुप्ता की खास मांग है। आप सुनिए इस पूरी रिपोर्ट में। और वाशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क में बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जो मुझे कांटेक्ट कर रहा है कि हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। हाँ, पूरा संस्थान पे डॉक्यूमेंट्री। अभी मैंने हाँ नहीं कहा, इसलिए हाँ नहीं कहा है कि मेरा मकसद आईपी गुप्ता के हीरो बनाना नहीं, मेरा मकसद 37 पान को आप जब हीरो बनिएगा तब तो मैं बनिए के लिए ना हो जी। अभी एक लड़का कह रहा था हम केमिस्ट्री में पीजी कर रहे हैं, कोई तो फिजिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं। सुन के मुझे कितना ताकत मिलता है। मत हमारे लड़के फिजिक्स में वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए, अब सरकार, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे नीतीश जी की सरकार हो, वो सीरियसली सोच रही है कि कहाँ चूक हुई और कैसे इनको आरक्षण वापस दिया जा सकता है। इस पे चर्चा सरकार चल रही है। कहा कि अब कुछ कहना इस वक्त कहिए, हो रहा है काम, लेकिन हर कदम, मेरा हर कदम, पार्टी का निर्माण हो, आंदोलन हो, पार्टी बनाना हो, चुनाव लड़ना हो, लड़ाना हो, हर कदम आरक्षण की ओर। जब कोई बात समझ में नहीं आए कि आईपी गुप्ता ये काम क्यों कर दिया, तो समझ लीजिएगा एक बात बोला है कि मेरा हर कदम आरक्षण की ओर। क्योंकि बहुत सारी बातें मैं पब्लिकली नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो भी चलूंगा आरक्षण की ओर चलूंगा। और मैं कहता हूँ हर एक मीटिंग में, कांग्रेस का हो चाहे जदयू का हो चाहे राजद का हो, भाजपा सब कॉल करता है कितना सीट पे लड़िएगा, कहाँ कहाँ लड़िएगा। तो बोले वैभव बंद कर कितना सीट पर कहाँ, हमको ये बताओ कि आरक्षण पे आपका स्टैंड क्या है।
उसके बाद हम बोलेंगे 5 पे लड़ेंगे, 10 पे लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर। का आरक्षण देके तुम लोग छीन लेता है ना बार बार। 6 महीना आरक्षण है, 6 महीना हाँ, अभी 1 मास तक गुप्ता जिंदाबाद, हैप्पी गुप्ता जिंदाबाद। हम पूछना चाहते हैं उससे पहले अगर आप इंडिया वाले हो तो अपना, अगर आप चाहते हैं कि भाई पान तांती तत्व आपके तरफ जाए तो आपको वो काम करना हो। एक घोषणा पत्र में तांती तत्वा को आरक्षण का दर्जा, पान का दर्जा मिलेगा, ये लिखना होगा, नंबर 1। दूसरा, मॉनसून सत्र आ रहा है, उसमें आपका जो एमएलए है, भाजपा का है, माले का है, कांग्रेस का है, राजद का है, संसद में आवाज उठाओ हमारे लिए। ये 2 शर्त पहले है, ये दोनों पे एग्री करो, बाद में देखेंगे क्या सीट पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एक वो भी है। दूसरा है कि ज्वलंत मुद्दा, जैसे हमारी बेटी है, आपकी बेटी, आपकी बहन है, पहले तो मासिक जो होता था, मासिक धर्म एक सर्टेन एज पे होता था, लेकिन आपको एज नहीं है, काम कर रही, किसी भी समय उसको मासिक धर्म हो जाता है। हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को अब उसको पता नहीं है। तो जिस तरह से राशन के दुकान पे अनाज मिलता है ना, उसी तरह हमारी ये मांग होगी और हमारी ये पहल होगी, उसमें भी जो सैनिटरी पैड होगी बच्चियों के लिए, लोग गंदे कपड़े वगैरह यूज करती है, सैनिटरी पैड हर एक परिवार में, अगर एक महिला में 5 है तो कम से कम 2 पैड उस घर में, अगर 5 महिलाएं तो 10 पैड सैनिटरी के साथ फ्री आना चाहिए। ये भी मैं कोशिश करूंगा। दूसरा है कि ये जो सरकारी स्कीम्स है ना, बहुत आखिर कहता है माइग्रेट कैसे होगा, माइग्रेशन कैसे होगा। ये जो एमपी लैड है, एमएलए लैड है, एमएलसी लैड है, जिसमें फंड आता है, हम कोशिश करेंगे कि जो नौजवान है बैंक से कर्ज देना चाहता है, आईपी गुप्ता कर्ज लेना चाहे तो सब बैंक एक लाइन लगा देगा, सर हमको लीजिए आपसे। और एक नौजवान अगर जाए उसको देता है, कितना जमीन है वो लाओ, जीएसटी वाला हाँ। तो हम लोग करेंगे जो एमपी एमएलए लैड है, ये जो मुखिया के यहाँ जो आता है फंड, इसमें से सर्टेन % यूज हो कि नौजवानों को जो बैंक लोन देती है, उस फंड का सर्टेन % हम बैंक में गारंटी दिलवाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ऐसा कानून लाए, 20% बैंक नौजवानों को माइक्रो फाइनेंस के लिए, लोन के लिए यूज किया जाएगा, चाहे मुखिया का हो, सरपंच का हो। इस तरह की सारी चीजें जो इनोवेटिव है, जो कोई नहीं कर रहा है, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से आईपी गुप्ता ने जब सहरसा की धरती पर वो पहुंचे तो वहां के लोगों से वार्तालाप किया, बात किया और जानने की कोशिश की कि लोगों के मन में अब क्या चल रहा है, और उन्हें भी बताया कि अभी भी वो अपने लक्ष्य के प्रति कितने जागरूक हैं और अभी भी वो गंभीरता से अपने गोल को हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, और उनका गोल हमेशा से आरक्षण वापस लेना रहा है। बाकी जब उनसे ये सवाल लोग कर रहे हैं कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो इसका जवाब भी आईपी गुप्ता साफ साफ दे रहे हैं कि पहले आप हमारी बात तो कीजिए, हमारी मांग तो ऊपर सदन तक उठाइए और उसके बाद हमसे बात करने आइए। कुल मिलाकर बात यही है कि आईपी गुप्ता ने भले पार्टी बना ली, आईपी गुप्ता भले ही अब अपने साथ लोगों को, अलग अलग लोगों को जोड़ रहे हैं, अलग अलग जो जात के लोग हैं वो भी आईपी गुप्ता के साथ अब जुड़ने लगे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी आरक्षण लेकर ही आईपी गुप्ता सांस लेने वाले हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।